हेलो दोस्तों, वेलकम ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपर्ट चैनल। आज हम ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी डे ट्रेडिंग होती है, उनके लिए हमको टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटली एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमको जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए टेक्निकल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, टेक्निकल के बिना उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। टेक्निकल में हम किस किस को शामिल करते हैं? टेक्निकल में जो इंडिकेटर होते हैं उनको यूज किया जाता है चार्ट पैटर्न को समझने में। बेहतर उनको शामिल करते हैं, जैसे इंडिकेटर के रूप में आरएसआई, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बॉलिंगर बैंड्स आदि का इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। और ट्रेड लाइन के रूप में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेड लाइन, चार्ट पैटर्न की जो भी ट्रेड लाइन बनती है उनको हम टेक्निकल में शामिल करते हैं। उनका यूज कैसे करेंगे हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्यों सीखना जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस? दोस्तों, वाई 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी इन द मार्केट रीजन OT। तो हमें पता है कि लगभग 95% लोग अगर ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर चीज़ जो हमें ट्रेडिंग में मदद करती है उसको सीखना ज़रूरी है दोस्तों, और हमारी जो ट्रेडिंग में सुधार हो सके इससे। नॉट नाउ बाई सेल स्टे इन मार्केट। ज़्यादातर लोग जानते नहीं कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, और कहाँ जो मार्केट साइडवेज है वहाँ पर मार्केट में रुकना है। नो ट्रेडिंग जोन हो वहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। दोस्तों, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें टेक्निकल से पता पड़ता है। दोस्तों, नो वेट एनी सेटअप एंड जंपिंग ट्रेड यू गो टू लॉट ऑफ लॉस। वेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग में कोई सेटअप नहीं बनता। चार्ट पैटर्न किसी प्रकार का अगर पैटर्न दिखे तभी हमको उसमें घुसना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर नए लोग उसमें क्या होते हैं कि वेट नहीं कर पाते हैं, बुलिश या बेरिश किसी प्रकार की कोई कैंडल दिखाई दे उसमें एंट्री कर लेते हैं, तो ये गलत है। दोस्तों, नो फाइंड एनी बेस्ट एंट्री लेवल, हाई रिवार्ड और लो रिस्क रेशियो। ऐसी एंट्री मिलनी चाहिए जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे कि मार्केट एक तरफ जाएगा और अच्छा हमको रिवार्ड रेशियो प्राप्त होगा, और हमें अपना रिस्क रेशियो भी अपने रिस्क के हिसाब से तय करके रखना है। दोस्तों, योर साइकोलॉजी नो एग्जिट योर प्रॉफिट एंड अगेंस्ट ट्रेंड मार्केट। आपकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, एंट्री भी अच्छी ले ली हो, लेकिन उसमें आप एग्जिट नहीं हो पाते हो, टारगेट फाइंड नहीं कर पाते हो दोस्तों, और मार्केट तुरंत अगेंस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर टर्न हो जाता है तो उसमें हमको पता है कि उसमें काफ़ी पॉइंट गिरते हैं। अचानक अगर रिवर्स होता है तो मार्केट में तुरंत अगर अपने वो नीचे के लेवल पर भी नहीं पहुंचा तो भी काफ़ी उसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हमको लॉस करना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा टारगेट बनाना है कि जहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है तो उसका हमको पहले से पता हो। ये सब चीज़ें टेक्निकल से संभव है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो प्रीवियस डाटा होता है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, जिसमें इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, एनी प्रीवियस डाटा जो हमें ट्रेडिंग करने में प्रॉफिटेबल हो उसको यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जिसमें हमने प्रीवियस डे से किसी इंडिकेटर को यूज करने से हमें प्रॉफिट हुआ हो या हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, उन्हीं चीज़ों को हम यूज करके इसमें एक बेस्ट सेटअप बनने पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, डू यू मिस्टेक टी यूज मैनी इंडिकेटर्स यूज लाइक चार्ट बट इज नॉट गुड, यू कन्फ्यूज मैनी इंडिकेटर यूज। जब आप अपने चार्ट पैटर्न में बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हो तो चार्ट एक कॉम्प्लिकेट रूप में हो जाता है, जिससे आपको खुद पता नहीं चलता कि कहाँ से हम एंट्री ले। सही जगह हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते। इसके लिए आपको उसी इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए जो पिछले कुछ दिनों से हमने यूज किया, जिससे हमने प्रॉफिट बनाया है, या किसी ने पहले किसी ट्रेडर ने यूज किया जिससे उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो स्ट्रेटजी का रूप ले लेता है, तो उसको यूज करना चाहिए दोस्तों। और हमारा एक सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उसी सेटअप का यूज़ करिए जिससे हमको प्रॉफिट हो जाए। बीच बीच में कहीं भी ऐसा सेटअप मत बनाइए जिसमें आपको लॉस हो। डोंट वर्क योर सेटअप, और अपने सेटअप के हिसाब से ही वर्क कीजिए। आपने कोई सेटअप बनाया लेकिन उस सेटअप को आप इग्नोर करते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा हो और आप वहाँ पर अपनी एंट्री बना ले रहे तो ये गलत है दोस्तों। अपना एक फिक्स सेटअप बनाइए और इसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। ये मिस्टेक मत कीजिए टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज सेटअप फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें आती है? मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए हमें अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग सेटअप यूज़ करते हैं जिससे मार्केट स्ट्रक्चर की डायरेक्शन के बारे में पता चलती है। तो हमें एक सेटअप और फ्रेमवर्क के लिए मार्केट स्ट्रक्चर की जानकारी होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है हमारे एरिया ऑफ वैल्यू। मार्केट अभी कहाँ खड़ा है, जहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है या ओवरबॉट वॉल्यूम है, तो ऐसी जगह का भी पता होना चाहिए कि मार्केट किस सिचुएशन में है जहाँ से हमको प्रॉफिट मिल सके, तो उसका वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। एंट्री ट्रिगर ऐसी जगह जहाँ से हम एंट्री करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा टारगेट मिलेगा, तो एंट्री ट्रिगर की एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए जिससे हम अपने सेटअप के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जिट।
एग्जिट ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट अगेंस्ट होने वाला है, जो हमने अपनी पोजीशन बनाई है वहाँ तक हमारी पोजीशन में हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और उस जगह से मार्केट अपने अगेंस्ट होने वाला है तो उस जगह को हम एग्जिट पॉइंट कहते हैं। और ये एग्जिट पॉइंट का भी हमको टेक्निकल एनालिसिस से पता करेंगे दोस्तों, कहाँ पर हमारा एग्जिट होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से एग्जिट का पता लगाया जाता है। तो इसके आगे की क्लास हमारी होगी जो मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया वैल्यू, एंट्री ट्रिगर, एग्जिट आदि को एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर ओवरबॉट है, कहाँ पर हमको एंट्री ट्रिगर बनाना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। तो सेटअप और फ्रेमवर्क जो हमारा कंप्लीट होगा, अगला वीडियो होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना जानकारी अच्छी लगी तो।